अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इंटरफेस। कि इंटरफेस क्या है, ऊप में क्यों यूज किया जाता है और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। तो हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में अपने एब्स्ट्रैक्शन को कवर किया था। ये उसी का कोड आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा हुआ दिख रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है बताया था मैंने आपको, क्या होती है? सिर्फ जरूरी चीजें दिखाना और इंटरनल इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? वो क्लास जिसमें क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो और कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को सिर्फ अचीव किया जा सकता है कैसे? इनहेरिटेंस के थ्रू। आई होप थोड़ा बहुत आपको याद होगा। चलते हैं आज के लेक्चर पे। और आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं इंटरफेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरफेस को, कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस बेसिकली रूल्स या कॉन्ट्रैक्ट सेट करना कह सकते हैं, क्योंकि दूसरी क्लास के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इंप्लीमेंट करे। इंप्लीमेंट मतलब लाजमी है कि वो अपने पास इस्तेमाल करे, इंप्लीमेंट करे। सर मैं खुसूसियात को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं कि उस क्लास के लिए जरूरी होता है कि वो खुद को अपने पास इंप्लीमेंट करे। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। ये सिंपल गवर्नमेंट ने आपको एक जुमला कहा। अब रूल सुनिएगा। वो रूल क्या कहती है? ट्रैफिक रूल्स पता हूं, स्टेयरिंग व्हील सही तरीके से बताओ किस तरीके से यूज करते, किस तरीके से यूज नहीं करते, ब्रेक्स, क्लच, ये सब तुम्हें पता हो कैसे यूज करते हैं, सीट बेल्ट लगानी होनी, ये सब तुम पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, रूल सेट कर दिए। तो तुम्हें, तुम पे क्या लाजिम हो जाता है कि तुम इन रूल्स को फॉलो करो। यानी इंटरफेस हमें ये अलाउ करती है, यानी किसी और क्लास को स्ट्रिक्टली, कि वो हमारे बनाए हुए रूल्स को फॉलो करे। तो बेसिकली इंटरफेस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट, एक रूल्स है जो सब क्लास को इंप्लीमेंट करना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। डार्ट में, अच्छा ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी शार्प में पता क्या होता था? अगर आप कोई इंटरफेस बनाते थे तो आप उससे पहले लिखते थे इंटरफेस, ऐसे करके लिखते थे इंटरफेस, कुछ इस तरीके से, इंटरफेस बना रहा हूं कार के नाम से। यहां पर क्या होता है, डार्ट कहता है कि डार्ट में हर क्लास इंटरफेस बन सकती है। यानी डार्ट में इंटरफेस नाम का कोई कीवर्ड ही नहीं है। वो कह रहा है हर वो सिंपल क्लास, जैसे क्लास है ना सर, ये क्या बन सकती है, इंटरफेस बन सकती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते में समझ में आएगा। इंटरफेस यूज किया जाता है इंप्लीमेंट कीवर्ड के साथ यूज होता है। यानी अगर किसी को इंटरफेस यानी रूल्स स्ट्रिक्टली अपने पास लाजिमी करने हैं तो वो क्या करेगा, इसको अपने पास इंप्लीमेंट करेगा। जैसे सर अभी देखा आपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपने देखा क्या हो रहा है, लॉकडाउन लग रहा है। तो लॉकडाउन की कुछ स्ट्रिक्ट गाइडेंस आई है। वो क्या है बेसिकली, गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, एक गवर्नमेंट ने क्या दिया, इंटरफेस। हम सब उसे क्या कर रहे हैं अपने अपने कंपनीज के अंदर। तो रूल्स को इंप्लीमेंट कर, इसी को कहते हैं इंटरफेस। बात समझ में आई? तो अब देखो यहां पर क्या है, सब मेथड्स और प्रॉपर्टीज दोबारा इंप्लीमेंट करनी होती। मतलब अगर आपकी एक क्लास जो कि इंटरफेस है, और अगर उस क्लास में मेथड और प्रॉपर्टीज बने हुए हैं, तो जो भी क्लास उसको अपने पास इंप्लीमेंट करेगी उसके लिए क्या जरूरी हो जाएगा, कि बनी हुई चीज जरूर है भले, लेकिन अपने पास उसको क्या करो, कंप्लीट करो, दोबारा से कंप्लीट करो। अगर एक, यानी इसका मतलब एब्स्ट्रैक्शन में क्या था, कंक्रीट मेथड को आप डायरेक्ट यूज कर रहे थे, क्योंकि इंप्लीमेंट, अगर यहां पर कंक्रीट मेथड होगा तो आप क्या करोगे, दोबारा बनाओगे भाई, दोबारा उसकी इंप्लीमेंटेशन करोगे। अच्छा, कोड रीयूज नहीं मिलता, यहां पर रीयूज नहीं होता सर, ये याद रखिएगा। अब कुछ जैसे ड्राइविंग के कुछ रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स, स्टेयरिंग कंट्रोल, ब्रेक यूज, सिग्नल फॉलो। हर ड्राइवर अपने स्टाइल से ड्राइव करता है, लेकिन रूल्स फॉलो करना कंपलसरी है। इसी को इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस बेसिकली रूल्स या कॉन्ट्रैक्ट सेट करना, सब क्लास को इंप्लीमेंट करना कंपलसरी हो जाता है। आसान बोले तो इंटरफेस वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कोई भी क्लास अगर उससे करती है तो उस क्लास पे क्या जरूरी हो जाता है, कि वो उसके बताए हुए तमाम रूल्स को इंप्लीमेंट करे। बात समझ में आ गई सर? आगे बढ़ते हैं। डार्ट में किस तरीके से इंटरफेस अचीव होता है, एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए जैसे यहां पर देख लो, मैंने क्या बोला, हर क्लास डार्ट में क्या है, इंटरफेस। तो अगर मैं सिंपल ही क्लास बना लेता हूं, एक सिंपल क्लास बनी हुई, देखिए कोई इतनी बड़ी हैवी तोप वाला काम नहीं हुआ हुआ है। मैं सबको कोड को हटाता हूं, जरा आपको समझाता हूं आसान अल्फाज में। ये देखिए,
मेरे पास यहां पर सिंपल सी एक क्लास बनी हुई है व्हीकल के नाम से, और इस क्लास के अंदर यहां पर कौन सा मेथड पाया जा रहा है? बताओ, कौन सा मेथड लिखा हुआ है? कौन सा मेथड लिखा हुआ है? कंक्रीट मेथड। कंक्रीट मेथड क्या होता है? वो मेथड जिसकी बॉडी होती है। यहां पर नीचे क्या बना हुआ है? ये क्या है? ये क्या बनी हुई है? प्रॉपर्टी। ये क्या बना हुआ है? मेथड। ये सिंपल सी क्लास लग रही है कि आपको लग रहा हो नॉर्मल क्लास है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल क्लास है। अब आपको इसको इंटरफेस की तरह यूज करना है। मैंने आपको क्या बोला, डार्ट अलग से कीवर्ड नहीं देती कि आप इसके साथ इंटरफेस लिखो। नहीं, डार्ट में हर क्लास को आप इंटरफेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। बस करना क्या होगा कि जो भी क्लास, इमेजिन इट, ये देखिए, जो भी क्लास, मान लीजिए आपके पास एक है क्लास बाइक के नाम से। अब आप चाहते हो बाइक इस तमाम रूल्स को अपने पास क्या करे, इंप्लीमेंट करे। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक्सटेंड नहीं करोगे, बल्कि इंप्लीमेंट्स यूज करोगे। इंप्लीमेंट का कीवर्ड यूज करोगे। मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं किसको? व्हीकल को। अब देखना एरर, ये एरर देखने वाला होगा। ये आया व्हीकल, यहां पर कह रहा है मिसिंग कंक्रीट। ये देखो, कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन, यानी जो मेथड कंप्लीट है उसको भी यहां पर दोबारा से इंप्लीमेंट करो। तो क्या करूं, क्या करूं, यानी ये दोबारा यहां पर क्या हो रहे हैं, क्या करूं? मैं दोबारा से लिखूं, क्या लिखूं? इंटीजर व्हील, व्हील्स इक्वल्स टू 2 कर दिए मैंने। शाबाश। वॉइड स्टार्ट, क्या करूं? प्रिंट, क्या कर दूं? बाइक इज स्टार्टिंग, कुछ इस तरीके से। क्या कह रहा है? यहां पर ये ओवरराइड हो रहा है, बट आपने क्या गलती की हुई है? सामने एक वार्निंग दिखा रहा है वो। बताओ। हाँ तो जाहिर सी बात है ओवरराइड हो रहा है ना पेरेंट से। क्या लिखूं? ओवरराइड। क्या व्हील भी ओवरराइड करूं? ये, हाँ ओवरराइड कर रहा हूं ना इससे। तो क्या करूं? सिंपल ओवरराइड का कीवर्ड लगा दूं। हो गया सर। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली ये क्लास आपके पास सिंपल क्लास थी, लेकिन आप इसको इंटरफेस की तरह कैसे यूज कर पा रहे हो? किस, कैसे यूज कर पा रहे हो? इंप्लीमेंट। जब आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेते हो तो इसका मतलब ये सारे आपके पास क्या है? क्या है ये आपके पास? रूल्स है। जो क्लास बाइक के लिए क्या है, क्लास बाइक के लिए क्या है, जरूरी है क्या कि वो इन सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करे। इसीलिए इंप्लीमेंटेशन हो रही है। बात समझ में आई? बेसिकली इंटरफेस क्या है, एक तरह कॉन्ट्रैक्ट। जो कौन कर रहा है यहां पर, किससे है? शाबाश। तो अब मैं एक सवाल, एक सवाल, हाँ सवाल पूछिए पहले आप। हाँ, क्या नहीं हो रहा? यहाँ पर कोड रीयूज नहीं मिलता आपको। मैंने पहले ही बता दिया सर आपको ये जुमला। ये देख ली, मैं दिखा दूं। ये देखो, यहाँ पर कोड रीयूज नहीं मिलता। अच्छा एक सवाल यहाँ पर मेरा था, मैं ये बोल रहा था कि सर क्या इंटरफेस के अंदर इनकम्प्लीट मेथड आ सकते हैं या नहीं आ सकते? एक सवाल मेरा था, हाँ या ना। देखें, वाइड स्टॉप, स्टॉप मस्ट हैव अ मेथड बॉडी बिकॉज व्हीकल इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ट्राई मेकिंग व्हीकल एब्स्ट्रैक्ट और एडिंग अ बॉडी। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको तो आप इसको क्या बनाओ यहाँ पर, एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, जो कि हमें बनाने की माजरत। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ? तो बेसिकली इंटरफेस क्या है आपके पास? अच्छा, अब यहाँ पर एक, जो मैंने एक चीज लिखी है वो ये देखिएगा। हाँ, क्या एब्स्ट्रैक्ट, क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन सकता है यहाँ पर व्हीकल का? क्या इंटरफेस का, अब अच्छा ये इंटरफेस कैसे पता तुम्हें इंटरफेस है? तुम कैसे बताओगे शौकत कि किसी को ये इंटरफेस है? ये तो सिंपल क्लास लग रही है। वो चाइल्ड क्लास से बताओ कि अगर चाइल्ड क्लास इसको इंप्लीमेंट करी तो बेसिकली ये इंटरफेस है। अगर मैं ये कर रहा हूं तो इसका मतलब ये क्या है? तो सॉरी, ये क्या कर दिया? अब क्या बताओगे? मैं पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में एक्सेस कर रहा हूं, तो इंप्लीमेंट नहीं, मैं किसी पर रूल लागू नहीं कर रहा।
यहाँ पर मतलब बिल्कुल चेंज हो गया, तुम कह रहे हो इनहेरिटेंस हो रही है, विरासत में मिल रहा है बाइक को, व्हीकल की तमाम चीजें भी और अपनी चीजें भी। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखा हो तो इंटरफेस। अब मेरा सवाल, क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन सकता है या नहीं? एक सवाल पूछते हैं, इससे पहले मैं खुद नहीं कर रहा ट्राई, मैं पूछता हूँ, इज डार्ट, इज नहीं क्या था, इज इन डार्ट कैन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस? You cannot create an object of a pure interface because interface do not have concrete implementation of their own. However, Dart handle interface differently than many other languages. एक जुमला है सर, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा है अगर आप यही काम सी शार्प में करोगे ना तो आप इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर इंटरफेस का कीवर्ड इंटरफेस के साथ यूज किया जाता है और इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जबकि वो यहाँ पर ये जुमला कह रहा है कि डार्ट एक डिफरेंट तरीके से इंटरफेस को अपने पास यूज कर रहा होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। यहां पर देखिए, ये जुमला देखिएगा बहुत खतरनाक है। यहां पर क्या हो रहा है, मैंने कहा था ना, हाँ, अब मैं इसको बंद कर रहा हूं बस, अब इधर छोड़ो। अभी सिर्फ इंटरफेस बन रहा है, इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर इनकम्प्लीट वैल्यू आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है इंटरफेस का, वरना आ जाते। कि मानो सी शार्प के अंदर अगर आपने इंटरफेस पढ़ा है तो उसमें इनकम्प्लीट मेथड आते हैं, ट्राई कर लेना। इंटरफेस मैं दिखाता हूँ सी शार्प का कोड इंटरफेस का, ये देखो, सी शार्प इंटरफेस एग्जांपल, ये देखो, एक एग्जांपल देखो खुद ही समझ आएगा। ये देखो, यहां पर ऐसे बनता था, यानी इसके अंदर देखो इंटरफेस मेथड नो बॉडी। मैंने कहा ना डार्ट एक अलग ही तरीके से लैंग्वेज बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराई गई ताकि उसकी इंप्लीमेंटेशन सबसे अलग होती है। अब मेरा सवाल, यहां पर ये क्लास, इसको छोड़ दो नीचे वाले को, बाइक को, ये क्लास तुम्हें कैसी क्लास लग रही है? एक नॉर्मल क्लास नहीं लग रही? क्या नॉर्मल क्लास इनकम्प्लीट मेथड को इंप्लीमेंट कर सकती है? नहीं। तुम्हें कैसे पता चल रहा है यहाँ पर इंटरफेस लगा हुआ है? चाइल्ड से, क्योंकि इंटरफेस का यहाँ कोई कीवर्ड है नहीं। इसका मतलब मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? उसको देख के भी बना सकते हैं, लेकिन वो दूसरी बात की एब्स्ट्रैक्ट डार्ट अलग तरीके से बिहेव करती है, डार्ट। क्लास भी इंटरफेस बन सकती देखो ना, सुनो, अब वो छोड़ दो, अभी तुमने एक चीज अलग देख ली, वो अलग है, वो बिल्कुल छोड़ दो। वैसे इसने एक अजीब चीज यहाँ पर दिखाई, मैंने यहाँ देखी, ये एक आ गया, ये रहा। यहाँ पर ये कह रहा है डिफाइन द इंटरफेस यूज, टू यूज एन इंस्टेंस यू मस्ट क्रिएट, डार्ट की बात कर रहा है। कह रहा है आप डार्ट के अंदर इंटरफेस का कीवर्ड यूज करते हैं, देखते हैं जरा, ये अलाउ कर रहा है? कर रहा है। अगर आपको इंटरफेस का कीवर्ड अलाउ कर रहा है तब तो ठीक है। है तो बन सकता है। नहीं तो फिर तो इनकम्प्लीट मेथड बन सकता है। ये देखो, वाइट स्टॉप। अच्छा, अब आते हैं। अब सवाल, इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा इंटरफेस हुआ यार, पहले मैं ये चेक करूँ ये चलता भी है नहीं चलता। हमने बिना कीवर्ड के, अच्छा यानी इंटरफेस, एक मिनट, इंटरफेस कीवर्ड इन डार्ट, इन डार्ट इंटरफेस कीवर्ड इज यूज्ड टू क्लास मॉडिफायर टू डिफाइन, अच्छा, यानी आपको इंटरफेस कीवर्ड किसी क्लास के साथ ही एक्सेस यूज करना पड़ेगा तो कि वो क्लास को बता दे वो बेसिक क्लास क्या है, एक इंटरफेस है। अच्छा, ये तब भी बता रहा था कि एक इंटरफेस ही है। लेकिन अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं किसका, कार था ना, बाइक नहीं, व्हीकल, व्हीकल यानी पेरेंट का बनाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हीकल वीएम इक्वल्स टू व्हीकल, नहीं एरर दिया, व्हीकल ही थी ना, हाँ, बन गया। अगर मैं चेक करूं वीएम डॉट व्हील्स, सिर्फ व्हील्स को प्रिंट कर दो कितने हैं, तो प्रिंट करवा लेता हूं उसको, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो इसको, वीएम डॉट व्हील्स को। ये मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? इंटरफेस का। स्टार्ट कर रहा हूं डॉट रन, ये देखो। तो बेसिकली आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्यों? क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट चीजें रख रहा है, नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ या ना, समझ में आया? लेकिन अगर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दूं तो
चाइल्ड क्या करेगी, सारे मेथड और प्रॉपर्टी को ओवरराइड करेगी ही नहीं करेगी, ये इसको बनाने की जरूरत है। देखो पी के इक्वल्स टू बाइक, अब देखना ओवरराइड हो जाएंगे इसी मेथड। पी के डॉट व्हील्स, सिर्फ व्हील करके दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। प्रिंट लिखना भूल गया, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो किसको, व्हील्स को। अब देखो दो आउटपुट आएंगे, 4 और 2। इंटरफेस समझ में आ गया, कॉन्ट्रैक्ट था जो कि किसके लिए जरूरी था, चाइल्ड क्लास के जरूरी था। लेकिन मैं चाहता हूं अपने इंटरफेस के अंदर इनकम्प्लीट मेथड भी रखूं, तो क्या करूं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ बनाना। तो बेसिकली मुझे एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस बनाना पड़ेगा पूरा, ऐसे ही ना। तो मैं क्या करूं, अब मैं यहां पर अगर इनकम्प्लीट मेथड लिख दूं, जैसे लिखा मैंने एक मेथड लिख रहा हूं, void स्टॉप, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी सिंपल क्लास इनकम्प्लीट मेथड को रख ही नहीं सकती, तो हमें उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर एब्स्ट्रैक्ट भी बना दिया, ये लो भाई। अब एरर चला गया, अब यहां पर क्या रोला मचा, यहां पर देखो, जब इसने इसको इंप्लीमेंट किया तो अब इस बाइक पे क्या लागू हो चुका है, स्टॉप मेथड को कंप्लीट करे, तो आओ कंप्लीट करते हैं। मैंने कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, @ओवरराइड कीवर्ड का कीवर्ड यूज किया, कर दिया, प्रिंट कर दो। अभी आएंगे असल मुद्दा क्या है, स्टॉप हो जाओ, डन। अब क्या व्हीकल का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इकरा, गौर से देखो, एक सेकेंड आराम से गौर से देखो, कोई मसला नहीं है, गौर से देखो, क्या व्हीकल का ऑब्जेक्ट अब बन सकता है, जब तक इंटरफेस था बन रहा था, क्योंकि इंटरफेस अलाउ करता है कि आप, इंटरफेस आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसके अंदर इनकम्प्लीट मेथड बनाओ, ऐसे ही है, हमने चेक किया। लेकिन मैंने इसमें क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, सोचो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, वो क्लास इसमें, वो क्लास इसमें कौन सा मेथड हो, तो इनकम्प्लीट मेथड को अगर मैं ऑब्जेक्ट बना भी लूं तो मुझे कोई फायदा होगा, तो क्या हम उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी, नीचे देखो व्हीकल ने एरर दे दिया, कह रहा मेरे पेरेंट को ऑब्जेक्ट, व्हीकल का आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, क्यों, इंटरफेस के हद तक तो ठीक था, लेकिन अच्छा। जब आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस कर दिया, यानी आपने क्या बोला, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट भी है और ये इंटरफेस, यानी इंटरफेस मतलब जो भी इसको इंप्लीमेंट करेगा उसके लिए सब, भाई मुझे तो इंप्लीमेंट करना लाजमी है ही, किसको, मुझे मतलब किसको, इनकम्प्लीट मेथड को, लेकिन बाकी भी जितनी प्रॉपर्टीज और मेथड है सबको उन सबको भी आपको इन रूल्स को ओवरराइड करना लाजमी है, ये आपके लिए जरूरी है। बात समझ में आई। तो सवाल ये कि मैं इंटरफेस को यूज कब करूंगा, अपने प्रोजेक्ट में इंटरफेस को इस्तेमाल कब करूंगा, जब मैं चाहूंगा अपने प्रोजेक्ट में कि हर हर मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी यहाँ पर काम हो रहे हैं उन सब के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट का होना मस्ट है, लाजमी है कि वो सब इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास यूज करें। तो मैं एक ऐसी क्लास बना लूंगा जो इंटरफेस होगी और जिसको बाकी सारी क्लास अपने पास इंप्लीमेंट कर रही होंगी। बात समझ में आ गई। लेकिन जब मुझे ऐसी क्लास बनानी, ऐसा इंटरफेस बनाना हो जब मैं चाहता हूं कि वो उस एक मेथड हो जिससे हर, जो वो इंप्लीमेंट करे हर क्लास अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सके, तो क्या करूं। अच्छा एक सवाल, यहाँ पर बहुत खतरनाक सवाल रेज होता है, जो मेरे मैंने खुद कंफ्यूज किया अभी, वो क्या है, अगर मैं इंटरफेस में ऑलरेडी मेथड को ओवरराइड कर ही रहा हूं, इंप्लीमेंट कर रहा हूं ना, वो लाजमी कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड करूं, हाँ, तो मैं इनकम्प्लीट मेथड क्यों बनाऊं। जब आप मुझसे ये कह रहे हो कि चाहे मेरा कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, तो मैं उसको ओवर, जब मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाऊं। देखो ना और समझो, तुम परेशान नहीं, देखो ये सिंपल कंप्लीट मेथड था, जब इस क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया तो अपने हिसाब से ओवरराइड कर दिया, कर दिया एक कंप्लीट मेथड को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर दिया, हाँ या ना, सेम तो नहीं किया, जबकि स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड किया ना कि भाई स्टॉप स्टार्ट के नाम से मेथड होगा, अंदर की बॉडी तो मेरी अपनी है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन भी तो यही काम कर रहा है, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाऊं। यहां पर ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आओ सेम सवाल कंट्रोल सी करते हैं और देते हैं, सर सवाल क्या था हमारे इसमें,
सवाल क्या था? ये वाला कर दिया। सही है। सवाल क्या था हमारा? और बता जब जब हम फेस का जब हम इंटरफेस कंप्लीट मेथड ओवरराइड कंप्लीट मेथड को चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करके ओवरराइड ओवरराइड यानी इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो हम इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस टाइप का बनाकर क्यों यूज करें सिर्फ इनकम्प्लीट मेथड के लिए, जबकि काम तो सेम हो रहा है। हम चाइल्ड क्लास में मेथड ओवरराइड ही कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस बनाने का फायदा क्या? जब तुम डार्ट में इंप्लीमेंट यूज करते हो, यानी दिस, इसका मतलब तुम व्हीकल के सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करने के लिए मजबूर हो। चाहे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मजबूरी तो होगी, चाहे वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो या नहीं। मैंने बताया ना सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मजबूरी तो है। तुम्हारा सवाल फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस क्यों? तुम कह रहे हो काम तो सेम हो रहा है ओवरराइड करके। एक्चुअली काम सेम नहीं होता, कंट्रोल और सेफ्टी डिफरेंट होती है। कैसे? देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस क्लास का असली पर्पस, इसका मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। देखिए, ये तो मैं मानता था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन इंटरफेस का बन सकता है। ठीक है। सिर्फ ब्लूप्रिंट है, सिर्फ ब्लूप्रिंट है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। सिर्फ इंप्लीमेंट के लिए बनाई गई है, एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंट तुम सब कुछ ओवरराइड करते हो, एक्सटेंड तुम पेरेंट की बिहेवियर रीयूज करते हो। ठीक है। इंटरफेस का मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दो, इंप्लीमेंटेशन फोर्स करो। ऐसा ही है। तुम्हारी एग्जांपल डीपर समझो। तुम सोच रहे हो ये तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट, फिर ओवरराइड क्यों? बिकॉज क्लास बाइक इंप्लीमेंट डार्ट इग्नोर करता है पेरेंट इंप्लीमेंटेशन। तुम हर मेथड दोबारा लिखनी पड़ेगा, ये तो समझ में आ चुका है भाई। अगर एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस ना हो तो क्या इशू? अगर तुम सिर्फ ये क्लास बना रहे हो, लिख दो, तो कोई भी बंदा अच्छा व्हीकल का ऑब्जेक्ट बना देगा, जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक हो जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम, वो पेरेंट का कोड रीयूज करेगा, तुम्हारा डिजाइन ब्रेक हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मैं मानता हूं इसकी एक बात थी। रियल लाइफ में सोचो, इंटरफेस रूल्स है, हर व्हीकल में स्टार्ट और स्टॉप होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस स्ट्रिक्ट रूल्स, सिर्फ रूल्स फॉलो करो, मेरा कोड कॉपी मत करो। अच्छा, मैं समझ गया। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। समझ में आया किसी को या नहीं आया? नहीं आया। वो यहां पर हमें ये कह रहा है कि अगर आप सिर्फ इंटरफेस बनाते हो, सिर्फ इंटरफेस, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आपका चाइल्ड क्लास उसको रूल को, कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट करेगा, तो सिंपल सी बात है, उसको हर चीज को ओवरराइड करना जरूरी है। लेकिन वो यहाँ पर एक जुमला कह रहा है सेफ्टी और कंट्रोल के हिसाब से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपने इंटरफेस को बना दिया है, लेकिन सिंपल इंटरफेस का आप क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जब आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो तो आप सारे रूल्स को ब्रेक भी तो कर सकते हो। ब्रेक कर सकते हो ना आप, चीजों को ओवरराइड करके रूल्स को ब्रेक कर दोगे। ऐसे ही है या नहीं है? तो वो ये कह रहा है कि आपके रूल्स ब्रेक ना हो, और स्ट्रिक्टली तौर पर तुम लोगों को अपने रूल्स फॉलो करवाते हो कि भाई ना ही तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट बना सके, लेकिन तुम जब इंप्लीमेंट करो तुम्हारे पे लाजमी है इसको, रूल्स को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली तौर पर फॉलो करो। तो वहां पर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होगा कि तुम्हारी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बस आपको ये अलाउ कर देगा कि आप इनकम्प्लीट मेथड भी डाल सकते हो, चाहो तो कंप्लीट मेथड भी डाल दो, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन काम दोनों का सेम ही हो रहा था। इंटरफेस के अंदर भी हम मेथड को ओवरराइड ही कर रहे थे, जबकि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी हम मेथड को ओवरराइड ही कर रहे थे, क्योंकि इंटरफेस आपको मजबूरी है, कहता है लाजमी आप, भले मैंने पूरा किया, देखो यहां पर मेथड मैंने पूरा लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, उसके बावजूद मुझे यहां पर क्या कह रहा है? पूरा करो। क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है भाई, तुम अपने हिसाब से पूरा करो, लेकिन पूरा करो, खाली मत छोड़ो। समझ में आई बात? तो ये है आपके पास इंटरफेस, और ये थी आपके पास लास्ट क्लास में जो आपने बड़ी होती है एब्स्ट्रैक्शन। तो कोई सिंपल पूछे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, क्या बोलेंगे सारे अल्फाज में डेफिनेशन में? सिर्फ जरूरी चीज दिखाना, इंप्लीमेंटेशन को हाइड करना। एंड व्हाट इज इंटरफेस? वो कॉन्टेक्ट या रूल्स
जो दूसरे के लिए कंपलसरी हो जाते हैं कि उसको लाजमी फॉलो ही करना है। बात समझ में आई? अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख ले भाई, ये डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ लेक्चर में। ये रही, ये देखिए, रूल्स कॉन्ट्रैक्ट सेट करना है, सब क्लास को इंप्लीमेंट करना कंपलसरी। डार्ट में हर क्लास इंटरफेस बन सकती है, जुमला याद रखिएगा। इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज होता है अगर कोई क्लास उसको अपने पास इंप्लीमेंट कर रही है तो। सब मेथड और प्रॉपर्टीज दोबारा इंप्लीमेंट करनी होती है, कोड रीयूज नहीं मिलता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें दोबारा दोबारा कोड करना पड़ता है, तो कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको करा दी। आइए कुछ फीचर्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स। आप इंप्लीमेंट कर सकते हो क्लास को, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये तो बताया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो क्लास को आप। मेथड सब इंप्लीमेंट करना कंपलसरी होता है, प्रॉपर्टी सब इंप्लीमेंट करना कंपलसरी होता है। पर्पस क्या है इसका? बात समझ में आ गई? एब्स्ट्रैक्शन के पर्पस क्या था? कोड रीयूज और स्ट्रक्चर इन्फोर्समेंट, क्योंकि इंटरफेस, और not reuse or reuse. हाँ, रूल्स इन्फोर्स लाजमी है, रूल्स को फॉलो करो, रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। अब एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस, कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना जरूरी होता है। और यहां पर ये थोड़ा सा मेरी से गलती है, यहां पर आप इंटरफेस के लिए इंटरफेस का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरफेस इंप्लीमेंट से यूज की जाती है, जबकि एब्स्ट्रैक्शन एक्सटेंस के साथ। एब्स्ट्रैक्शन क्लास के अंदर कंप्लीट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों आ सकते हैं। यहां पर जरूरी क्या है, चाहे कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, जरूरी है भैया जो क्लास इसको चाइल्ड क्लास अपने पास इनहेरिट कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, वो हर हाल में इंप्लीमेंट करे। प्रॉपर्टीज, अगर कोई प्रॉपर्टीज है एब्स्ट्रैक्शन में तो आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरफेस में दोबारा इंप्लीमेंट करो। एब्स्ट्रैक्शन में कोड रीयूज, इंटरफेस में नहीं हो सकता। यहां पर आपको कोड रीयूज और आपको स्ट्रक्चर इन्फोर्समेंट मिलती है, आप हाइड कर सकते हो। यहां पर आपको रूल्स इन्फोर्समेंट मिलता है। रियल लाइफ एनोलॉजी, कोई एग्जांपल से बात करें, जैसे कार के बटन्स, यूजर को यूज करना आता है, इंजन हिडन। इंटरफेस, ड्राइविंग रूल्स, ड्राइवर को फॉलो करना कंपलसरी है, इंप्लीमेंटेशन अलग होगी। बेस्ट स्ट्रक्चर इन डार्ट, नॉर्मल क्लास, देखो तीनों चीजें लिखी हुई हैं, तीनों ही बेसिकली ब्लूप्रिंट है आपके पास। नॉर्मल क्लास कोड यूज हो सकता है, ऑप्शनल ओवरराइड, ऑप्शनल ओवरराइड करना चाहो किसी मेथड को तो कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बेस स्ट्रक्चर रीयूज और फोर्स करता है सब क्लास को कि यहां पर इंप्लीमेंट करें, कंप्लीट करें मेथड्स को। इंटरफेस, स्ट्रक्चर ओनली, सिर्फ स्ट्रक्चर देता है। सब क्लास मस्ट इंप्लीमेंट एवरीथिंग, जो कि हर क्लास के लिए स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना जरूरी हो जाता है। सर आपने वो देखा है, इसकी एग्जाम्पल बड़ी प्यारी है। जब आप घर बनाने की सोचते हो, आप जगह खरीदते हो, तो आप पहले क्या पास करते हो? नक्शा। वो नक्शा बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चर या रूल्स कह लो, रूल्स ही है ना सर। आप उसी को फॉलो, आपसे अगर कहे दो बिल्डिंग तो क्या आप तीसरी बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर वो लिखा कि इस दीवार से बाहर आपका छज्जा नहीं आना चाहिए, तो क्या बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो बेसिकली वो आपको स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जा रहे होते हैं, यानी इंटरफेस। आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू के कुछ कॉमन क्वेश्चन आइए समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंप्लीट मेथड हो सकते हैं, चार्ट में इंटरफेस कीवर्ड होता है, होता है, होता है भाई, होता है, ये गलत नहीं, सही करो इसको। इंप्लीमेंट करते वक्त क्या जरूरी है, चाहे मेथड हो या प्रॉपर्टी, सबको इंप्लीमेंट करें। एक्सटेंड और वर्सेस इंप्लीमेंट में क्या फर्क है? एक्सटेंड आपको कोड रीयूजेबिलिटी की फंक्शनलिटी देता है, जबकि इंप्लीमेंट सब खुद इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कब एक्सप्रेशन यूज करें? जब आपको रीयूजेबल कोड चाहिए और आधी इंप्लीमेंटेशन चाहिए। कब इंटरफेस यूज करें? जब आपको स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए और मल्टीपल क्लास सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करें, तो आप क्या यूज करेंगे? इंटरफेस का इस्तेमाल। ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं, आई होप आपको याद रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप इंटरफेस आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। यही तरह आज की क्लास को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।